नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है घात घातांक, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं शॉर्ट्स इंडिसेस भी बोल सकते हैं या फिर आप इनको बोल सकते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर का कम से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 243। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं सब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बता दूंगा। और ये टाइप 1 है, ध्यान दीजिएगा टाइप 1। हम टाइप वाइज क्वेश्चन को देखते हैं। तो टाइप 1 में देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। 243 के पावर में 3/5, 3/5, ठीक है, ये लिखा है 243 के पावर में 3/5। अब ये क्या होगा ना, इसको अगर आप लिखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इस तरह निकालना होगा। तो इतना तो टाइम हम लोग को एग्जाम में होता नहीं है कि पहले हम लोग इसको 3 से भागा दे, फिर इसको 3 से भागा देंगे तो 27 आएगा, और ये 3 का क्यूब होता है, मतलब टोटल यहाँ 3 के पावर में 5 हो जाएगा, मतलब 3 को 5 बार गुना करेंगे तो 243 आएगा। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ कितना 5 है, तो यहाँ भी क्या होगा 5 होगा, 10 होगा, 5 का मल्टीपल होगा, तो 3 के पावर में 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 3 हो जाएगा, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को समझना है, कुछ फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई जब देखिएगा तो वहाँ प्लस कीजिएगा, भागा जब देखिएगा तो वहाँ माइनस कीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिएगा तो वहाँ प्लस करना है, भागा देखेंगे तो भागा करना है। जैसे मान लीजिए a की पावर में x है और उसके ऊपर y है, तो पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या होगा x से y हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और भागा के मतलब क्या बताना चाहता है, मान लीजिए कि a की पावर में x है, मल्टीप्लाई में a की पावर में y है, यहाँ पे कुल मिला के क्या हो जाएगा दिख रहा होगा आपको, कुल मिला के x प्लस में y हो जाएगा। भागा के केस में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ भागा होता तो माइनस हो जाता, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए भागा कर देते हैं तो a के पावर में x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ a के पावर में 0 इक्वल टू में 1 हो जाएगा, मतलब 0 होगा तो 1 हो जाएगा। अगर a के पावर में इन्फिनिटी होगा तो कितना होगा बताइएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोग को तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए कि a के पावर में माइनस इन्फिनिटी है, तो a के पावर में माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक फार्मूला मैंने बता दिया, आगे कोई फार्मूला यूज होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। केवल आप लोग ये समझ के रखिए कि मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है प्लस होता है, माइनस मतलब क्या होता है भागा होता है, और कुछ भी फार्मूला नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा a के पावर में n, मतलब ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/n, ठीक है। मान लीजिए कि आपने लिखा 3 और यहाँ a के पावर में 5, तो ये कितना हो जाएगा a के पावर में 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे भी हम देखेंगे ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा, जैसे आप स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, तो स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 2 था, इसलिए हमने ये क्यूब रूट लिखा ना, तो 1/3 होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन इसका देखते हैं जो हार्ड सा क्वेश्चन आपको देखने में लगता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा ही देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/81 पावर में -5/4। अब देखिए मैंने बताया नहीं, x के पावर में अगर -a होगा तो उसको क्या करना होगा 1/a फॉर्म में लाके इसको पॉजिटिव करना होगा, मतलब 1/x⁴ हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल आप कीजिएगा तो 81 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका, और 5/4 क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब 3 के पावर में 4 होता है 81, और यहाँ 5/4 है, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर में 5, मतलब 243 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ही वाला क्वेश्चन था, थोड़ा चेंज करके लिखा गया, इसलिए आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा,
कुछ अलग आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के और भी पार्ट को हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में और तीसरा क्वेश्चन जब देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। मैं सीधा आंसर बताता हूँ आप लोग को। 1/32 कर लीजिए क्योंकि पावर को पॉजिटिव करना है, और यहाँ पे 2/5 अब प्लस का हो जाएगा। अब ये 2 की पावर में 5 होता है तो 1/2 दा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, तो मैं अब दिखाऊंगा नहीं आप लोग को, आप कर लीजिएगा आप लोग। चौथा देखिए, इसका चौथा कैसे बनाएंगे। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रूट 8 लिखा हुआ है और यहाँ पावर में 1/3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, 8 के पावर में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, गुना होता है। बट हम लोग जानते हैं कि 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर में 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 1/6 ही मान लीजिए, 3 दुना हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आसान है बट आप लोगों को तरीका होना चाहिए बनाने का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, 81/169, 81/169 के पावर में -3/2। ये लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा। एक अंतिम क्वेश्चन 8वां मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/69/81। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 13 बटे में कितना हो जाएगा, 13 बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और उसके ऊपर पावर कितना है, 3 है। अब जब 3 पावर दीजिएगा तो 2197 हो जाएगा, 2197 अपॉन में कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी का। सोलह के पावर में 1.5, 16 के पावर में 1.5, 16 के पावर में 1.75 अगर करेंगे हम लोग, तो 16 के पावर में सबसे पहले 1.75 को क्या कीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 175 बाई कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 175/100, 25 सते होता है, 25 चौके होता है। अब नहीं कटेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर में 4, और यहाँ 7/4। इतना करना नहीं है, चाहे तो मन में कर सकते हैं। 2 की पावर में 7 कितना होता है, 2 की पावर में 5 32 होता है, फिर उसके बाद 64 होता है, फिर 128 होता है। ये हो जाएगा 128 आपका सही आंसर। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आगे आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अभी भी हम लोग टाइप 1 में, अभी तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल एक ही नंबर को कैलकुलेट करना था, बट अब चेंज हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैं डायरेक्ट इसको चेंज से सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा यहाँ पे 216 है, तो 216 किसका परफेक्ट क्यूब होगा। नीचे जो 3 लिखा है ना, क्यूब रूट निकालना है। तो एक मैं समझा देता हूँ, जैसे 6 के पावर में 3 ये हो गया, -2/3, 3 से 3 कट गया। अब ये जो 6 होगा ऊपर चला जाएगा, मतलब 6 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे उसके बाद वाला देखेंगे अगर, तो उसके बाद वाला 256 है, वो 4 के पावर में 4 होगा। तो ये आपको याद रखना होगा, ये 4 के पावर में 4 हो जाएगा, और उस पे पावर -3/4 लिखा है, -3/4। तो बस ये 4 कट गया, मतलब 4 रूट निकालना है। ठीक है, और आखिरी वाला तो मैंने बताया हुआ, तो ये लिख लेंगे 4 क्यूब, क्योंकि माइनस पावर है, जब प्लस करेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये मैंने बताया आप लोग को। अब यहाँ पे 243 है ना, तो ये 3 हो जाएगा, 3 के पावर में -1, मतलब +1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत थे। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, 36 प्लस में 64 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। ठीक है, 103 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान बच्चा वाला क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। रूट 625 के पावर में क्यूब, और यह 4,
ठीक है। अब यहाँ पे 625 का क्यूब, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 625 के पावर में 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये कट गया, 5 के पावर में क्यूब कितना होता है 125। आपका आंसर कितना आ जाएगा 125। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा है 256। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। 256 को पहले तो 0.16 है ना, बेस सेम है यहाँ पे नहीं। 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 0.16 मल्टीप्लाई में 16, मतलब अब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बेस सेम हो जाएगा तो मैंने बेस और कंपोनेंट एक्सपोनेंट ही बताया ना। मान लीजिए इसको कहते हैं बेस, मतलब इसको कहते हैं घात, इसको कहते हैं घातांक, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो बेस और एक्सपोनेंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो बेस सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूला और भी आगे मैं बताऊंगा जैसे जैसे ज़रूरत होगा जिस टाइप में। ठीक है ना, तो यहाँ देखिएगा, तो बेस सेम हो गया। अभी इसको और भी सॉल्व कीजिए, तो अब इसको भूल जाइए, जो बेस है उसको भूल जाइए, केवल पावर को क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0.32 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए प्लस का साइन होता है, मैंने बता दिया था, 0.8 हो जाएगा। मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा 0.5, इसको क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। बेस कितना था 16, 16 के पावर में 1/2 मतलब 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसानी से आप बना रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको केवल रूल पता होना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन बनाइएगा, बेस को भूल जाना है जब आपको बेस का काम नहीं है तो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे होता, ए के पावर में x है और यहाँ b होता और b के पावर में x है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं a इंटू बी होल के पावर में x लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए कि a बटे में b होता और उसमें पावर में -x होता, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए b/a, ये मैंने बताया कि रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब ये आपको मैंने बता दिया, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 की पावर में 9 भागे में 10 की पावर में 24। अब देखिए 1000 को लिख सकते हैं 10 क्यूब, इसके ऊपर 9 है, भागा का साइन क्या लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में तो इतना करना भी नहीं है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। 24, 27 माइनस में 24 हो जाएगा, भागा मतलब माइनस होता है 3 हो जाएगा। अब कि बेस क्या है, बेस दोनों का सेम है, तो 10 के पावर में 3 कितना होता है 1000, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1000, बस बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए अब इससे क्वेश्चन के अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। टाइप 2 भी स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 से, टाइप 1 खत्म, अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या लिखा हुआ है, √4 के पावर में n इक्वल टू में 1024, √4 के पावर n इक्वल टू में 1024, ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट मानते हैं हम लोग। और 1024 को क्या लिखेंगे, नहीं याद है तो आप लोग को निकालना पड़ेगा, मुझे तो याद है कि 32 का स्क्वायर होता है ये, तो 32 का स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे, अगर स्क्वायर ही याद है हमें, तो 32 को क्या लिखते हैं 2 के पावर में 5 लिखते हैं, 2 के पावर में 5 लिखते हैं, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 के पावर में टोटल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब 1024 मतलब क्या होता है 2 के पावर में 10, 4 के पावर में 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के पावर में 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा ना, इसका आधा हो जाएगा, तो 4 के पावर में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना 1024 को 4 के पावर में 5 या फिर 2 के पावर में 10 लिख सकते हैं। अब देखेंगे आगे हम लोग, तो अब हम लोग का बेस यहाँ पे सेम है, तो बेस को भूल जाइए, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, n/2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब कि n इज इक्वल टू में 10 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को।
और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने 2 बार लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं सीधा क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 लिखता हूँ, क्वेश्चन ही लिखता हूँ सीधा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 27 के पावर में 5/2, 27 के पावर में 5/2। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छा कलेक्शन तैयार किया। ये आपको किसी भी बुक में ऐसा कलेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने एकदम एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको रखा हुआ है मैंने। ठीक है, 3/2 और यहाँ पे भागा का साइन है 3/7 लिखा हुआ है, भागा का साइन है 3/7 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू में 3 के पावर में x लिखा हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें सबसे पहले बेस खोजना है, तो ये 3, सबको 3 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 3 में कन्वर्ट करने के लिए 3 के पावर में 3 लिखेंगे। तो हम केवल पावर को यूज करते हैं ना, बस 3 के पावर में 3 गुना में 5/2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। 3 के पावर में 2 9 होता है, और गुना में 3/2 ये लिख लिया हमने। माइनस का साइन -7 इक्वल टू में x। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जितना काम था उतना ही हमने किया, ज़्यादा फालतू काम नहीं किया यहाँ पे। अब यहाँ 15/2, यहाँ 6/2, मतलब 21/2। ये होगा ना, 15 6 21 होता है, बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/7 दूनी 14, मतलब 7/2। तो x का मान कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। केवल हम लोग को क्या करना है, पावर को सॉल्व करना, और हम लोग को कुछ से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन मैंने 7 लिख दिया गलती से, तो उसको भी देखते हैं। केवल पावर को कैलकुलेट करते हैं, तो वहां देखिए बेस कितना है, 10 है। क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूँ, बेस आपको केवल बता देता हूँ कि इक्वल टू के बाद है। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। 10 के पॉइंट में 7.5 मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 2.5 मल्टीप्लाई में 2 के पावर में 2.5। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इक्वल टू में 10 के पावर में x लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क मतलब x हो गया। अब यहाँ देखिए 7.5 है, और यहाँ 2 2 बार दिया हुआ है। अब तो यहाँ हम फंसने वाले हैं, क्वेश्चन गलत लिख दिया इसलिए हम फंसने वाले थे, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों 10 बना देंगे, ये दोनों कंबाइंड होंगे 10 बनाएंगे, ऐसे करके 5 गुना में 2 और होल की पावर में 2.5, क्योंकि इनका पावर कॉमन है, बेस अलग अलग है। तो 10 के पावर में 2.5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो मतलब 7.5 प्लस में 2.5 आप ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है यहाँ पे बेस आपको खोजना होगा, तो बेस आपका 56 है। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के पावर में 4.2 मल्टीप्लाई में 7 लिखा होगा, या 64 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 64 के पावर में 2.1 मल्टीप्लाई में 7 के पावर में 8.4 मल्टीप्लाई में 56 के पावर में 3.5, और यहाँ 56 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग को बेस 56 बनाना, तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ का 3.5 हम ले लेते हैं। अब 56 कैसे बनाएंगे, 56 हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पावर में कितना है 2.1। पूरा अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 के पावर में 4.2 हो जाएगा। ठीक है, 8 के पावर में 4.2 हो जाएगा। और यहाँ तो हम लोग को अगर ये देखिएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के पावर में 8.4 हो जाएगा। मतलब इसमें 3.4 में केवल 8.4 हम लोग को ऐड करना है। आपका आंसर बन गया 9 और 11, मतलब 119 11.9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11.9। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावर है बस उसको क्या कीजिएगा,
इस 35 में ऐड कर दीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है कि a बाई बी के पावर में x प्लस में 1 x माइनस में 1 और b बाई ए इक्वल टू में x से, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिएगा, a बाई बी के पावर में दिया हुआ है x माइनस में 1 इक्वल टू में b बाई ए के पावर में दिया हुआ है x माइनस में 3, शायद यही दिया हुआ है ना, देख लीजिए ध्यान से, यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसे भी a बाई बी कर देंगे, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसे भी a बाई बी कर देंगे और इससे हम लोग क्या कर देंगे, a बाई बी कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा और ये ब्रैकेट में चला जाएगा। अब ये आपस में कट जाएगा, मतलब x माइनस में 1 इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस 3, मतलब 2x इज इक्वल टू में 4, मतलब x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सच में आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि 5√5 इंटू 5√3 भागा में 5√5 माइनस में 3/2। देखिएगा 5√2 कितना पूछा गया, 5√5। मैं क्वेश्चन लिखूंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि मैंने एक से ज्यादा क्वेश्चन एक साथ रखा है। गुना में 5 के पावर में 3, ठीक है, भागा में 5 के पावर में माइनस 3/2, ठीक है, इक्वल टू में 5 a प्लस में 2। तो यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस आपका 5 है। अब बेस 5 है तो सब जगह 5 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है पावर को। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर माइनस में है और भागा का मतलब माइनस होता है, तो दोनों मिलके प्लस बना देंगे। इक्वल टू में a प्लस में 2 हो जाएगा। बस a का मान निकाल लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये 4/2, ये और ये ऐड कीजिएगा तो 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। और ये इक्वल टू में a प्लस में 2 सॉल्व कीजिए तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू में 4। तो देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया यहाँ पे 2 के पावर में x प्लस में 4 इक्वल टू में 16, मतलब कि हम लोग को वहां बेस बनाना होगा 2, दोनों को इक्वेट करना होगा। 2 के पावर में 2x प्लस 4 इक्वल टू में 16 के पावर में x। देखिए तो यहाँ तो हम लोग बेस समझ गए 2, इसको हम लोग चेंज करते हैं, 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं, उसके बाद पावर x हो जाएगा, मतलब 4x हो गया। अब बेस और बेस कंपेयर हो गया तो पावर को पावर से कंपेयर करेंगे, तो 4x इक्वल टू में नहीं 2x प्लस 4 इक्वल टू में 4x, मतलब 2x इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कट गया तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 2। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर, हमने 11 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझना भी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी तो है ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 की पावर में 5x प्लस में 1। तो देखिए बेस तो हम लोग को मिल गया 5, x प्लस में 5 मिल गया, और 1 को लिखा जाता है 5 के पावर में 0, मतलब आपको वहाँ पावर कितना मिल गया 0, मतलब बेस हमने सेम किया, और 1 को लिखा जा सकता है x के पावर में 0। मैंने बताया था ना x के पावर में 0 इक्वल टू में 1, तो कितने भी नंबर के पावर में 0 होता है 1 होता है, तो हम लोग को वहाँ से एक्सपोनेंट कितना मिल गया 0 मिल गया। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो -1 निकल जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
13 में पूछा गया है 3x से 3 की पावर में x प्लस में 3 प्लस 7। तो सबसे पहले उस 7 को क्या कीजिए ना, घटा लीजिए। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 या लिख दूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ 3 के पावर में x प्लस में 3 प्लस 7 इक्वल टू में 350। सबसे पहले इसको इसमें से घटाइए, 343 हो जाएगा। अब 343 मतलब 7 का क्यूब होता है यहाँ पे, तो वहाँ भी कुछ वैसा ही लिखा होना चाहिए था। नहीं 343 की 243, 250 दिया ना, सॉरी, यहाँ 250, तो यहाँ पे हो जाएगा 243। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 5, मतलब बेस सेम। पावर को पावर से कंपेयर, x प्लस में 3 इक्वल टू में 5, मतलब x इज इक्वल टू में 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। मैंने 1 मतलब बता दिया आप लोगों को क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैं बताता हूँ आप लोग को। 15 अच्छा है, देखिए 2 के पावर में 4 के पावर में 1/2, मतलब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 2 के पावर में 4 है, ये हो गया। उसके ऊपर में x है, तो क्वेश्चन मार्क मतलब x मान लेते हैं, तो वो भी मल्टीप्लाई होगा जब भी पावर के ऊपर पावर होगा। अब ये 256 है, हम लोग को बेस क्या करना है, 2 में लाना था। तो 256 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर में 8 होता है, मतलब हम लोग 2 को तो बेस मान लिए थे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। 2 के पावर में है ये सब, और ये 2 के पावर में 8 है। ये बेस को हमने हटा दिया यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 दूना, ठीक है, x इज इक्वल टू में 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 4। यही आपको लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 5 बन जाना चाहिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16-17 देखते हैं। 16-17 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 2 के पावर में x, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में x है, और 8 को क्या लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ क्योंकि आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो 8 को लिख सकते हो 2 के पावर में क्यूब 1/5 इक्वल टू में 2 की पावर में 1/5। जितना बेस से आपको देखना है मिनिमम होना चाहिए जो सबके पास हो, तो उसी बेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे x प्लस में 3/5 इक्वल टू में 1/5, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से घटा दी, 3 में से 1 जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू यही हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर में x माइनस में 1 इक्वल टू में x माइनस में 3, 2 के पावर में x माइनस में 1 इक्वल टू में उसको हमें चेंज करना होगा ना, थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ लिख के दिखाता हूँ। 2 के पावर में 2x माइनस 1 इक्वल टू में 2 के पावर में 3, और यहाँ x माइनस में 3 है ना, ठीक है 3 है। अब देखेंगे यहाँ 2x से माइनस में 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस में 9 लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे -x हो जाएगा, और यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 8। चलिए आगे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इनको मैं पूरा लिखता हूँ पूरा, मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख लीजिए, मैं क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है ना, सॉल्यूशन इतना 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 के पावर में 2 के पावर में n। 3 को 2 पर गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 के पावर में 5 गुना में 3 के पावर में 3, और उसके पावर में 3 बटे में 3 गुना में 81 के पावर में 4, मतलब 3 के पावर में 4 के पावर में 4। ठीक है,
इक्वल टू में 3 के पावर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2n प्लस 5 प्लस 9, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, ये नीचे पावर 1 है ना तो -1 और -16, क्योंकि ये 4 के 4 चौके 16 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा क्योंकि ये भागा है। इक्वल टू में 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने बेस कितना रखा है 3 रखा है, तो बेस आपको पता होना चाहिए, तो बेस से बेस को कंपेयर किए। केवल हम लोग को पावर से मतलब है, बाद में बेस से नहीं मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर में 2n हो जाएगा, और यहाँ 9 × 14 और यहाँ पे हो जाएगा 17 -3 हो जाएगा, इक्वल टू में 3 हो जाएगा। 2n इक्वल टू में 6 हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू में कितना हो जाएगा, n इक्वल टू में 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, n इक्वल टू में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, n इक्वल टू में 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को जल्दी से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 3 के पावर में 1/5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि रूट है ना, तो रूट का मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट है वहाँ पे। मल्टीप्लाई में 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उसके ऊपर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, इक्वल टू में यहाँ लिखा हुआ है 3 के पावर में x, जिससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में 3 के पावर में 1 प्लस में 1/2, क्योंकि वहाँ रूट है 3 के ऊपर, तो 3 के पावर में 1/2 है, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे बस सॉल्व करके लिखिए, बेस को गायब कर दीजिए, तो 5/2 मल्टीप्लाई की जगह पे +4, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, इक्वल टू में x हो जाएगा और प्लस में 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, मतलब 2/2 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब यहाँ पे 4 में 1 ऐड कीजिएगा तो 5, आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 32 के पावर में 1/3, तो इसको लिखेंगे 32 के पावर में 1/3, और इस 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 5। ठीक है, इस 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू में 2 के पावर में x, 2 के पावर में x। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x लिखेंगे, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3 x का वैल्यू आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को हम जल्दी से चेंज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 21, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है 2 के पावर में क्यूब, 2 स्क्वायर, 2 के पावर में -2, 2 के पावर में -3, और इसी को सॉल्व करना है। तो आसान है ना सॉल्व करना, आसान है सॉल्व करना। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 1/4, और यहाँ पे लिखेंगे 1/8। बस इसको जोड़ घटा दीजिए, जोड़ने घटाने आपको आता है तो जोड़ घटा दीजिए, इतना ही काम करना है। ठीक है, जब भी माइनस पावर देखेंगे तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया 27 के पावर में 3/2, तो हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसके पावर में क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 81 गुना में 81 दिया हुआ है ना, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं, और उसके पावर में कितना दिया है -1/2 दिया हुआ है, और उसके बाद आपको 3 के पावर में n दिया हुआ है, 3 के पावर में n, तो वहाँ से तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 से 2 कटेगा, और मैंने बेस को हटा दिया क्योंकि बेस आपके पास 3 है, तो बेस का कोई मतलब नहीं है, तो उसको हटा दीजिए, और ये कटेगा तो -2 हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पावर बनेगा -2, तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस लिखना चाहिए ना हम लोग को, और यहाँ पे -2 पावर बन गया, और इक्वल टू में n बन गया। बस n को सॉल्व करके लिख दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा n का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है कि 5 के पावर में 0.25 मल्टीप्लाई में 125 के पावर में 0.25 अपॉन में कुछ दिया हुआ है 256 के पावर में 0.110। तो पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको मिल गया कि 5 के पावर में कितना है 0.25 है, ठीक है ना। 5 के पावर में 0.25 है, ये लिख देता हूं मैं। 5 के पावर में 0.25 मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/4, ठीक है ना, या 0.25 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मल्टीप्लाई में 5 क्यूब हो जाएगा और यहाँ 0.25 है। तो अगर इस चीज को सॉल्व करें तो 0.25 प्लस में 0.75 इक्वल टू में 1। अब अगर हम लोग 5 की पावर में 1 लेते हैं तो 5 ही हो जाता है, तो ऊपर में तो 5 आ गया। नीचे में देखिएगा 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को 2 के पावर में 8 लिख देते हैं हम लोग, और 256 को 2 के पावर में 8, तो 8 गुना में क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई मतलब प्लस होता है, मल्टीप्लाई मतलब प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई मतलब प्लस होता है। और यहाँ पे 8 के पावर में मतलब 2 के पावर में 8 होगा ना, 256 2 के पावर में 8 और यहाँ गुना में 0.15 लिख लेंगे, ठीक है, ये किया हमने। तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस में 1.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे बेस कितना है नीचे, बेस है आपका नीचे 2, तो 2 के पावर में 2 कितना होता है 4, तो हम लोग का नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 5, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 5/4। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में कितना हार्ड लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से बनेगा, बट देखिए कितने आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि 42 गुना में 229 भागा में 9261 होगा वो, ठीक है ना, वो गलत लिखा हुआ है शायद, 9261 होना चाहिए था, ठीक है, तो वो क्यूब रूट हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब 21 का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ 42 गुना में 229, और वो किसका क्यूब रूट है, वो है 21 का। 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 आता है, मैंने शायद गलत लिख दिया है, तो 21 गुना हो जाएगा और यहाँ पे 558 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया कि 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर 8 के पावर में 5, मतलब यहाँ पे 3 प्लस में 2, क्योंकि बेस सेम है आपका, और प्लस माइनस माइनस, गुना के लिए प्लस और -5 है तो प्लस माइनस 5 माइनस है, ये हो जाएगा 5, 5 से 5 कटेगा 0, 8 के पावर में 0 कितना होता है, 8 के पावर में 0 होता है 1, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 1। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा टाइप 3 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिएगा टाइप 3 का क्वेश्चन, यहाँ पे ये टाइप चेंज होता है, 2 के पावर में x प्लस में 4, क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ लिख देता हूँ 2 के पावर में x प्लस में 4, और यहाँ बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है 2 के पावर में x प्लस में 2 इक्वल टू में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो नया क्वेश्चन आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है वो निकाल लेंगे। 2 के पावर में x कॉमन है, निकाल लिया। अब यहाँ 2 के पावर में 4 बचेगा, माइनस में 2 के पावर में 2 बचेगा, इक्वल टू में 3 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो यहाँ 2 के पावर में x गुना में 12 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इक्वल टू में 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, मतलब 2 के पावर में x है, यहाँ 1/4। अब इस 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में -2 लिख सकते हैं, बेस से बेस कट गया, मतलब x इक्वल टू में -2 हम लोग का आंसर आ गया। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोग बनाएंगे। ज़्यादातर ये रेलवे में भी पूछा जा सकता है और एसएससी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर अभी तो और भी क्वेश्चन बाकी थे, केवल उस टाइप के हमने केवल एक ही क्वेश्चन बताया आपको। आगे देखिएगा सेम क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी में बनाएंगे, इतना क्वेश्चन लिख के मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा केवल उसी को बताऊंगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि 2 के पावर में, मतलब यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है, तो जो कॉमन है बस उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर में -1
और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन 2। अब 2 प्लस में 1/2 कितना होता है, 5/2 होता है, मतलब 2 की पावर में x गुना में 5/2 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। ठीक है, 320 को कट कीजिएगा, कितने बार में कटेगा, 64 बार में। और 2 के पावर में 64 कितना हो जाएगा, 64 होता है 2 के पावर में, ये 128 हो जाएगा, मतलब 200, 2 के पावर में 7, 128 मतलब 2 के पावर में 7 होगा जब सॉल्व कीजिएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, इसी तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 मैं बता देता हूँ, 25 नहीं होगा वो, क्वेश्चन नंबर 29 जी मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28 आप बनाएंगे। देखिए 3 के 243 के पावर में n/5, तो 243 मतलब क्या होता है, 3 के 3 होता है, और 5 से 5 कट जाएगा, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, तो ये 3 के पावर में n हो जाएगा। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ ना, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि यही चीज़ 243 होता है, 3 की पावर में n। अब देखिए सब जगह 3 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n आ गया, मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2n प्लस में 1 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद 9 को 3 की पावर में 2, मतलब माइनस में 2n लिखेंगे। ठीक है ना, माइनस 9 को क्या लिखेंगे हम लोग, 9 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 स्क्वायर के पावर में n, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। और 3 है तो वो तो बहुत अच्छा है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, क्योंकि नीचे है तो भागा में है, तो यहाँ पे हो जाएगा n -1। अब ब्रैकेट खोलिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये और ये कट गया, ठीक है, ये और ये कट गया, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये n से ये n कट जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बेस कितना था, 3 था, तो 3 के पावर में 2 मतलब 9। तो इसका पूरा सॉल्यूशन कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 29 को। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। टाइप चेंज हो गया, टाइप 4 में हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 4, ध्यान दीजिएगा, टाइप पे भी ध्यान देना आप लोग को। अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी देख लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप सीधा देखते ही 1 लगा दीजिए। ठीक है ना, ये अलजेब्रा में है, ये कोई भी क्वेश्चन आप इसका देख लेंगे, सीधा देखते ही आप क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन होगा, सीधा आप 1 लगा देंगे। इसे चाहे तो मैं सॉल्व करके आप लोग को एक बता देता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 को ही सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनाएगा, बट एग्जाम में मेहनत नहीं करना है। ऑप्शन 1 देखिए, 1 दिया हुआ है तो बस लगा दीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x के पावर में a और x के पावर में b, ऐसे लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं x के पावर में a माइनस बी। ठीक है, अगर इसके पूरे पावर को एक्सपेंड करेंगे तो पहले बार में ये आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह b माइनस सी आएगा, तो बीच में तो मल्टीप्लाई है तो प्लस देंगे, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर मल्टीप्लाई है प्लस देंगे, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। x के पावर में 0 बचेगा, जिसका मान 1 होता है। तो देख सकते हैं कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये जब अलजेब्रा होगा, अलजेब्रा का क्लास होगा, उस समय मैं बताऊंगा कि कैसे ये 1 होता है। ठीक है, अभी आपको समझना है कि केवल 1 होगा। ये तो मैंने केवल आप लोग को बता दिया कि अचानक से जब आ जाए तो क्या कीजिएगा। तो 1 सेकेंड लगाना है, सीधा 1 दे देना है आंसर आपको। आगे देखिए, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि 2 के पावर में x है इक्वल टू में 6 के पावर नहीं 3 के पावर में y, 2 के पावर में x इज इक्वल टू में 3 के पावर में y और 6 के पावर में माइनस z। और आपको ये बताना है कि 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z का मान कितना होगा। तो हम इन तीनों वैल्यू को किसके इक्वल मान लेते हैं, k के इक्वल मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग इक्वेट करेंगे टू के पावर में x इज इक्वल टू में k, क्योंकि ये तीनों वैल्यू k के बराबर है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा टू के पावर टू इक्वल टू में k के पावर में 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो पावर इधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब रूट निकल जाता है 1/x हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग निकालें तो 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू में k के पावर में 1/y निकल जाएगा। और इसी तरह अगर हम लोग 6 इज इक्वल टू में निकालें तो k के पावर में 1 - 1/z निकल जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, एक्स वाई जेड का मतलब 2, 3 और 6 का वैल्यू निकल गया। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको करना क्या है कि 1 मल्टीप्लाई में 2, आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई में इक्वेशन नंबर 2, तो 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे k के पावर में 1/x है और मल्टीप्लाई में k के पावर में 1/y को अगर गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो गुना करके यह आया। अब 6 का मान कितना है, तो 6 का मान अगर आप देखेंगे तो 6 का मान ये वाला दिया हुआ है, k के पावर में -1/z इक्वल टू में k के पावर में 1/x प्लस में k के 1/y। अब k और k इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे -1/z है इक्वल टू में 1/x है प्लस में 1/y हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं, अगर -1/z को इस साइड लेंगे तो 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे तो 0 या 1 आंसर आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन का। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, वो आपको दिख रहा होगा 34, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। वो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो देखते ही आप लोग को 1 लगाना है। ठीक है, उसमें सब के सब कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने स्टार्ट किया है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को कि a के पावर में x इज इक्वल टू में b के पावर में y इक्वल टू में c के पावर में z। तो ये आपको दिया हुआ है। आपको एक और चीज दिया हुआ है कि b स्क्वायर इक्वल टू में ac। अब ये भी दिया है b स्क्वायर इक्वल टू में ac दिया हुआ है, ठीक है ना। तो b स्क्वायर इक्वल टू में ac, तो आपको y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू सेम उसी तरह निकालेंगे, वैसे ही हम लोग लिखेंगे a के पावर में x इज इक्वल टू में b के पावर में y इक्वल टू में c के पावर में z। ऐसे ही लिखा हुआ है क्या, देख लेते हैं। हाँ, यही लिखा हुआ है। तो इक्वल टू में क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। ठीक है ना, इक्वल टू में हम लोग क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। और इसका आंसर कुछ अलग आएगा, ये क्वेश्चन आपको अलग मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर k का वैल्यू निकालेंगे, नहीं, k इक्वल टू में a के पावर में x है, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू में k के पावर में 1/x निकल जाएगा। इसी तरह b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, k के पावर में 1/y निकल जाएगा। और c इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c इक्वल टू में k की पावर में 1/z हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे जो कि आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस इसमें आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो बस से इसमें हम क्या करते हैं ना, वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो b का वैल्यू कितना है, ये k के पावर में 1/y द होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो a और c मल्टीप्लाई होंगे तो पावर भी क्या होगा, प्लस होगा। तो k के पावर में 1/x प्लस में k के पावर में 1/z ये हो जाएगा। अब ये हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, तो k की पावर में 2/y हो जाएगा। अब ये k और ये k कंपेयर होके कट जाएगा, तो 2/y इक्वल टू में 1/x प्लस में 1/z। ठीक है, ये निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। और इसके बाद y का वैल्यू निकालना आसान हो गया इन टर्म्स ऑफ x और z के में। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल बोला है कि आपका y का वैल्यू कैसा होगा, तो हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 2/y इक्वल टू में xz और यहाँ x प्लस में z, बस रेसिप्रोकल कीजिए y/2। ठीक है, ये दिख रहा होगा y/2 इक्वल टू में xz बाई x प्लस में z, बस y इक्वल टू में 2xz बाई x प्लस में z। ये आपको दिख रहा होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ x और z में। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। 35 हमने देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि 2 के पावर में x इज इक्वल टू में 4 के पावर में y इक्वल टू में 8 के पावर में 2 के पावर में x इज इक्वल टू में 4 के पावर में y 4 के पावर में y इक्वल टू में 8 के पावर में क्या हो जाएगा, 8 के पावर में z हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर में x इज इक्वल टू में 2 के पावर में 2 के पावर में x इज इक्वल टू में 2 के पावर में 2y, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 2 क्यूब लिख सकते हैं, 3z लिख सकते हैं, सबका बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो x इज इक्वल टू में 2y इक्वल टू में 3z हो जाएगा। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2x है तो इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो 2x इज इक्वल टू में 4y इक्वल टू में 6z हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग को क्या करना है कि जहाँ पे 2x है वहाँ भी 6z पुट करना है, और 4y है वहाँ भी 6z आपको पुट करना है। तो ये लिखा हुआ है 1/2x प्लस में 1/4y और 1/6z, तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो बस यहाँ पुट कर दीजिए सब जगह 6z, तो 1/6z 1/6z और 1/6z ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/6z हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 3 ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं क्या करता हूँ नीचे लिख देता हूँ। जब सॉल्व कीजिएगा तो 3/6z हो जाएगा, काटिएगा तो 1/2z हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ z आपका वैल्यू निकल गया। तो ये किसका वैल्यू निकला, ये है इक्वल टू में 24 भी तो दिया है ना, 24/7 दिया है, इसका वैल्यू 24/7 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, 24/7 के बराबर दिया हुआ है। तो जब इसको और भी सॉल्व कीजिएगा, अभी आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो दिखेगा आप लोग को। अब देखिए 24/7 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए, तो 24 2 इस साइड जाएगा तो गुना होगा, और ये हो जाएगा 48z इक्वल टू में 7, z इज इक्वल टू में 7/48। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, z का वैल्यू कितना निकल गया, 7/48। तो देख सकते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो जितने भी ये सब अलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे, बट इसमें मैंने देखा कि बेस भी था, एक्सपोनेंट भी था, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया इसी टॉपिक में। बट ये आपको अलग से मैं अलजेब्रा में भी बताऊंगा इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिलहाल हो चुके हैं, जो भी अलजेब्रा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक में। एक्स वाई आ गया ना, टाइप 5 को पहले देख लेते हैं। देखिए इफ x इज इक्वल टू में 3 + 2√2 दिया हुआ है, तो x के पावर में 4 का मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, x का वैल्यू कितना दिया है, 3√2 दिया है ना, 2√2 दिया है ना, तो 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा 3 - में 2√2 हो जाएगा। आप रेशनलाइजेशन करके निकालेंगे तो यही आएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये और ये कट गया, मतलब यहाँ 6 हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 6, बीच में प्लस का साइन है। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये 36 हो जाएगा, 36 में से 2 जाएगा, 36 में से 2 जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। ये सब अलजेब्रा में बताऊंगा कि कैसे होता है। ये 34 हो जाएगा, फिर ये 34 से अभी तक स्क्वायर में पहुंच गया, हमें पावर 4 तक जाना है। तो अगर हम लोग पावर 4 करेंगे, यहाँ 36 आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ तो दिखेगा। अब दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए कि अब पावर 4 करना है, पावर 4 करना है तो उस 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 होता है, 1156 में से 2 घटा दीजिए तो आपका 1154 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस पावर, जितना पावर इंक्रीज कीजिएगा ना उतना, सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है, स्क्वायर करेंगे तो इससे इस नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, फिर अगर हम लोग को स्क्वायर करना है तो फिर से क्या करेंगे, जो भी आया उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो डायरेक्ट ऐसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, x इज इक्वल टू में 7 - में 4√3। अब देखिए यहाँ तो √x का वैल्यू निकालना होगा, और हम लोग को इस चीज का वैल्यू निकालना है ना, जो कि दिक्कत लग रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, तो इसका रूट निकालने के लिए आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है इसको 2ab में ब्रेक करना, -2ab ऐसे लिख सकते हैं ना, e की जगह पे ये हो गया, b की जगह पे ये हो जाएगा, क्योंकि 2 ज़्यादा है √3 कम है, तो जो ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को
2 माइनस में 3 द होल स्क्वायर। जब सॉल्व कीजिएगा तो यही वाला चीज़ आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में √3। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये हो जाएगा x का। ठीक है, 2 माइनस में √3 किसका वैल्यू हो जाएगा? 2 माइनस में √3 x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नहीं √x का, सॉरी। अब 1/√x का वैल्यू क्या हो जाएगा देख के बताइएगा। 1/√x का 2 प्लस में √3, बस इन दोनों को प्लस ही तो करने के लिए बोला गया ना, तो बस प्लस कर दीजिए। तो ये कट गया, मतलब हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 4। इन दोनों को प्लस कर दिए, इन दोनों को प्लस कर दिए। √x प्लस में 1/√x का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो देख सकते हैं कि एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा टाइप 6। ये आगे भी मैं बताऊंगा जब शॉर्ट्स और इंडिसेस मैं बताऊंगा, करनी बताऊंगा मैं। एक करनी भी एक टॉपिक होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें रूट के बारे में अच्छे से नॉलेज आप देखिएगा। अब इसमें क्या करना है कि फाइंड मैक्सिमम निकालना है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो भी पावर है ना उसको लिख लेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ √2, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है। √3 के पावर में 6 दिया हुआ है, यहाँ पे √4 के पावर में 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे √5 के पावर में 4 दिया हुआ है शायद। सॉल्व कीजिए। 1/2 पावर इसका आएगा, इसका 1/6, इसका 1/3 और इसका 1/4। जो नीचे दिया है ना सबका एलसीएम ले लीजिए। तो इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? ओह, एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, इन सबका एलसीएम 12 आ जाएगा। अभी क्या कीजिए, 12 से इन सबको गुना कर दीजिए। जब 12 से आप इन सबको गुना कीजिएगा तो पहला 6 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा, यही आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग को क्या करना है, 2 के पावर में 6 कर देना है। 2 के पावर में 6 कितना होता है? 64 होता है। इसी तरह 3 के पावर में कितना करना है? 2 करना है, तो ये 4 होता है। ठीक है, उसके बाद 4 के पावर में 4 कर देंगे। 4 के पावर नहीं, 4 के पावर में 4 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, और इसी तरह 3 के पावर में 5 के पावर में 3 कर देंगे, मतलब 125 हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा ज़्यादा है? इनमें से आपका 125 ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका यही नंबर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यही नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपका इनमें से कौन सा ज़्यादा है? 125 ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे इन सब क्वेश्चन को हम बनाते हैं। मैंने किया क्या, मैंने ये 1/2 था ना इसका पावर, उसको हमने क्या किया, ये 6 आया तो 6 से ऊपर गुना किया, 6 से नीचे गुना किया। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा? 2 के पावर में 6 2 के पावर में 6 चला जाएगा, नीचे 1/12 हो जाएगा। ऐसे करके सबके पावर में 1/12 हो जाएगा और सारे के अंदर में ये सब नंबर आएंगे। तो बस इन सब को क्या करना है, आपको कंपेयर कर देना है और कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। इस वीडियो को फिर से देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 40 में सर्ट्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स पूछा है। तो ऑर्डर पूछता तो 1/3 होता, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स पूछा है तो इस क्वेश्चन का 40 का आंसर 3 हो जाएगा। क्यूब रूट है तो 3 होगा, स्क्वायर रूट होगा तो 5 होगा, जितना भी रूट होगा उतना ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने 40 क्वेश्चन बना लिया। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को और भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन में आप लोग प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। और ये हमारा क्लास डेली आएगा, टोटल 40 क्लास का ये कोर्स है। मैथ्स का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है और बहुत ही अच्छा क्लास आपको मिलेगा। और एक एक टॉपिक को मैं अच्छे से कवर करूँगा, मैथ्स, रीजनिंग और जीके के जो भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा।